फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल पे। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं मित्रता, जो क्लास 10th का मित्रता पहला चैप्टर है गद्य का। उसके आज मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले इस पार्ट को देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई हिंदी में भी हमने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए थे फर्स्ट चैप्टर से संबंधित, लेकिन ऐसा था कि हमने फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज नहीं बताए थे और कुछ बातें आपको फर्स्ट चैप्टर से जानना जरूरी है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड के पिछले 10 सालों के इतिहास की, यानी कि बच्चों अगर मैं 2022 से लेकर मैं 12 सालों की यहाँ बात कर लेता हूँ। देखिए 2022 से लेकर अगर 2010 की मैं बात करूँ तो 7 सेट, आपको पता होगा कि आपके पेपर में 7 सेट आते हैं। ठीक है, हर वर्ष आपके 7 सेट के पेपर आते हैं। आप कोई भी सेट उठा लीजिएगा, जहाँ से आपकी इच्छा करे आप कोई भी सेट उठा लेंगे तो आप पाएंगे कि दो चीज़ें कॉमन रहेंगी। उसमें क्या, या तो देखिए मित्रता पार्ट से, ध्यान से देखिएगा, या तो मित्रता पार्ट से गद्य से संबंधित प्रश्न वाला आया रहेगा, फर्स्ट पार्ट से प्रश्न वाला आया रहेगा। नहीं आया है, हो सकता है कि बाई चांस ना आए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आया होगा। ध्यान से समझिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ध्यान से सुनिए जो बातें मैं बता रहा हूं। तो मैं आज आपको ये करवाने वाला हूं। बच्चे कहते हैं सर ये बताइए, ये जो मित्रता का आप कह रहे हैं सर गद्य संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो हम करें कहाँ से, इंपॉर्टेंट। तो भाई उसकी भी समस्या का हल है, घबराइए मत, सब मिलेगा आपको। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने लास्ट पेज पे। कहाँ गया भाई, हाँ चलते हैं हम थोड़ा सा ऊपर की ओर। ये अगर मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 16, 17, 18, 19, 20, ACDEBE, मतलब 3 जो ऑप्शन में आते हैं उसमें आप 100% लेके चलिएगा कि इस बार भी आपके ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आने वाला है। ठीक है, तो जो भाई नहीं तैयारी करेंगे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना आपको बता सकते हैं ना कि बस अगर जो बच्चे से नहीं तैयार होता है, जो एकदम अनपढ़ है, एकदम मतलब समझिए कुछ होता है, उनको भी नहीं पता कि वो किस देश में रहते हैं, उनको अपने देश की राजधानी भी नहीं पता, अपने राज्य में किस राज्य में रहते हैं, राज्य की राजधानी भी पता, वो भी चाहते हैं कि सर हमको नंबर आ जाए। तो भाई पहला चैप्टर तो छोड़ना मत। ठीक है, पहला चैप्टर मत छोड़ना। पहले चैप्टर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 99.99% चांसेस हैं कि इनका जो जीवन परिचय है, जो 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं उनमें से ये एक रहेंगे, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, 99.999% है, 100% नहीं हम कह रहे हैं, 100% भी कह देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय और एक रचना भैया तैयार कर लेना। क्या तैयार करना है सर, जीवन परिचय और एक रचना, 2 रचना तैयार करना मेरा मानो तो। ठीक है, जीवन परिचय 2 रचना एकदम ध्यान से तैयार कर लेना। ठीक है, जल्दी आपको जो मित्रता चैप्टर है इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जो इनसे निकलेंगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से निकलेंगे, वो भी निकल के आपको आकर मिल जाएंगे। ठीक है, हमने फिजिक्स कर लिए, हिंदी कर ली, सारे सब्जेक्ट कर लिए भैया, इसी में बचा हुआ है और इंग्लिश में बचा हुआ है। इंग्लिश के बाद से SST का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भैया आप समझ में आ गया ना, इससे कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले जीवन परिचय एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है सर, अब जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज लूँगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों से। अब सर जो आप गद्य पर आधारित प्रश्न की बात कर रहे हैं, गद्य पर आधारित प्रश्न मैं तो आपको दिखाऊंगा ही जो लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले थोड़ा सा आपसे चर्चा कर दूँ। और जो मैं भी लेके आया हूँ कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सेम ही है। सबसे पहली बात जो गद्य पर आधारित प्रश्न में आपको ध्यान देना होगा कि जो सरकारी बुक चलती है, सरकारी बुक यानी कि सर राजीव की, ठीक है, कौन सी बुक चलती है सर, राजीव की। कौन सी बुक चलती है सर, राजीव की। ठीक है, जो भी चलती हो, मतलब जिसकी भी बुक चलती है उसके पीछे का एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। जो एक्सरसाइज यानी बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते भाई मैं आपको एक्सरसाइज देखिए, जो व्हाट्सअप पे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं जो यहाँ पे दूंगा, यानी कि जो एक्सरसाइज दूंगा, सरकारी बुक का एक्सरसाइज दूंगा मैं यहाँ पे, तो उसका जो सॉल्यूशन है आप लोग को PDF में मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा 100%, नहीं तो आज ही मैं आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप भी अगर करना चाहते हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपको भी इंपॉर्टेंट PDF चाहिए, तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 953232060199, इससे जुड़ जाइए। लेकिन जुड़ने से पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसके बिना आप जाते हैं तो फिर देखिए अच्छी बात नहीं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर आप आगे चीज़ें मिस भी करेंगे, नहीं करेंगे तो उसमें हमारा को बहुत ज़्यादा घाटा नहीं है। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे का एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है सर, एक्सरसाइज। ठीक है, प्लस देखिए एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे क्या क्या आपको बता दे रहा हूँ।
ये सरकारी बुक समझ में आ गया ना, तो मैं अब डायरेक्ट एक्सरसाइज लिखूंगा बस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड तो है नहीं। चलिए सर, एक्सरसाइज हो गया प्लस में। आपके पास मान लीजिए अनदर बुक है। अब कोई बच्चे कह रहे सर हमारे पास ये बुक नहीं है, सरकारी वाली नहीं, जो भी बुक है, अरिहंत की, फिर किसकी आती है तो किसकी आती है, स्पीड की, पता नहीं कौन कौन सी, स्पीडो, एसपीपीडी, बहुत सारी बुकें हैं। तो जो भी बुक आपके पास हो आप उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सरकारी का एक्सरसाइज हर बच्चे सॉल्व करेंगे, जिनके पास सरकारी बुक नहीं है एक्सरसाइज के कम से कम या तो जो हम दे रहे हैं वो ले लेंगे, या तो नहीं तो अपने दोस्त के पास किसी से होगी तो उससे प्रिंट आउट कर लेंगे। सरकारी का सबको सॉल्व करना है। प्लस अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो उसका भी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा, बस फर्स्ट चैप्टर के लिए, सारे चैप्टर के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या करना है सर, आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें भी अगर एक्सरसाइज है तो उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सबका जितना एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं उसको कर लीजिए, और एक बार कहानी को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, तो इतना काम आपको कम से कम इतना करना है। आप देखिए जैसे मैं लेके आया हूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दिखा दे रहा हूँ। सारे जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं सरकारी बुक की एक्सरसाइज है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों पर हम कितने बच्चे, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन कराइए। भैया देखिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, क्यों, हम इसको पीडीएफ में दे देंगे। अरे सॉल्यूशन हम कराएंगे अगर इसका, तो सॉल्यूशन कराने में आपका क्या जाएगा सर, टाइम, और टाइम आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉल्यूशन में क्या है, कोई मैथ का क्वेश्चन थोड़ी ना कि आपको समझाना है, बस बताना है। तो बताने के लिए अगर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा तो आप तो खुद पढ़ लेंगे ना। बिल्कुल सर हम पढ़ लेंगे। तो वही बात है, आपका टाइम बहुत कीमती है, टाइम की कीमत को समझिए। और यहाँ पे इसको सर दिखाने का मतलब क्या है, अब भैया जो नया बच्चा है उसको तो नहीं ना पता कि सर ये सब, उसके जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लेंगे ना, और क्वेश्चन देख लेंगे, पीडीएफ में सॉल्यूशन मिल जाएगा तो क्वेश्चन से अपना सॉल्यूशन याद कर लेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये है, हम लोग कच्ची मिट्टी के हैं तो क्वेश्चन आ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, तो व्याख्या तो सब कर लेते हैं, ठीक है। और कहानी पढ़े तो संदर्भ भी सब लिख लेते हैं। व्याख्या संदर्भ में उनको दिक्कत नहीं होती। अब देखिए इन बातों से उनको दिक्कत होती है, हमें किन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, हमें किन लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। हमें किन लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही आएंगे विश्वास पात्र मित्र। और व्याख्या में भी आप थोड़ा सा कैसे अपने आप से ऐड करते हैं। देखिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा वाचाल है, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, वाचालक कहते हैं ना उसको, वाचाल, बहुत ज़्यादा जो बोलने वाले हैं वो तो कर लेंगे क्योंकि उनको हो जाता है, बोलने की आदत हो जाती है, तो थोड़ा सा भाव बनाकर लिख देते हैं। और जो भाव नहीं बना पाते हैं, जो शब्दों को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो व्याख्या करने में उनको दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी बात को बोल रहे हैं और बोलने की आपकी हैबिट बनी हुई है, तो आप व्याख्या करना मतलब वही बोलना है, हिंदी में ही तो समझाना है, हमको अपनी लैंग्वेज आती है, तो बस वही चीज़ होती है। देखिए ये सारे हर आए हैं, कभी 17 में कोई आया है, कोई 18 में, देखिए जो इधर दिखाए थे आपको कितने में आया है, ये देखिए 16 में आया हुआ है, और किस में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, और किस में आया हुआ है, ये वाला 18 में आया हुआ है। देखिए सब मतलब आप समझ सकते हैं ना कितनी इंपॉर्टेंस ये 18 में आया हुआ है। कोई आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा देखिए फर्स्ट चैप्टर से जो नहीं आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंस को समझिए भाई, इंपॉर्टेंस को समझिए। नहीं कोई समझेगा जो पहला चैप्टर नहीं तैयार करेगा, जो हिंदी को हल्के में ले रहा होगा, तो एक बात याद रखे, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जो भी हो, सबका नंबर आपके पेपर में 100 ही जुड़ने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ने वाला है। तो भैया कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, तो इसको भी इज्जत देंगे तो आपके रिजल्ट में नंबर देगा, तो आपके रिजल्ट का नंबर बढ़ेगा, नहीं तो फिर रोते रहिएगा बैठ के। चलिए ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा पेज, और कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन ये है, ये देखिए 2020 में, 2017-19 में, 16 में, 18 में जीवन परिचय, तो देख लीजिए बारंबार भरा हुआ है, ठीक है, बारंबार भरा हुआ है। तो ये थे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। अब आप खोजेंगे क्वेश्चन की पीडीएफ, तो आज नहीं मिलेगा तो कल तो 100% आपको मिल जाएगा, कल तो 100% आपको मिल जाएगा। अब भैया थोड़ा सा बता देना, मेरे हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे हिसाब से मैंने मतलब साइंस बायो करवा दिया, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मैथ के फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हिंदी के फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बचा क्या है सर, तो बचा है इंग्लिश, और क्या बचा है सर, हिस्ट्री। और को अगर कुछ बचा हुआ है तो बच्चे कमेंट कर देंगे, ठीक ना। इस जैसे ही सबका फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना है। थैंक यू, बनाइए, फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।